हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी आज की इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास में। और ये करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। आपको जानकारी होगी ही, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या अन्य जो भी आपकी पेपर कंडक्ट करवाने वाली बॉडीज़ होती हैं, तो वो जो है आपका करंट अफेयर से संबंधित हर पेपर में क्वेश्चन आपकी बनाती है। तो करंट अफेयर्स को जो है आपको अपना मजबूत करना है, उसको जो है हल्के में नहीं लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स ही ऐसा है जो आपकी मेरिट बनाने में आपके सहयोग करती है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स की आपकी वीडियो रहने वाली है। पीडीएफ मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। तो मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से ऐसे डेली ही आपकी करंट अफेयर से संबंधित प्रत्येक दिन वीडियो आने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज का जो है पहला प्रश्न शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का, कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 को प्रारंभ किया। ठीक है, हाल ही में जो है भारत के दो जहाज़ हैं, नौसैनिक जहाज़ और नौसैनिक अभ्यास जो है अल मोहेद अल हिंदी 2023 भारत ने आपका सऊदी अरब के साथ शुरू किया। ठीक है, ये आपका जो है सेकंड संस्करण है। इससे पहले भी ये संस्करण हो चुका था 2022 में, और 2023 में इसका द्वितीय संस्करण है। ठीक है, इसमें जो है भारत के INS तर्कस और INS यहाँ पर जो है दोनों मैंने तर्कस लिख दिए हैं, तो यहाँ पर जो है INS तर्कस और INS सुभद्रा। ठीक है, लिख दीजिएगा आप, INS तर्कस और INS सुभद्रा ने यहाँ पर दोनों ने वहाँ पर जाके सऊदी अरब में जाकर भाग लिया। ठीक है, तो ये जो है आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हाल ही में जितने भी पेपर हुए थे, SSC ले लीजिए आप, UPSC के माध्यम से, या अभी UPPCS का भी पेपर हुआ है, तो उसमें जो है आपका जो भारत और जापान के बीच जो युद्ध अभ्यास हुए थे, या आपका भारत और रूस के बीच, या भारत डस्टलिक साइक्लोन फर्स्ट मिस्र के बीच, तो ये जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो आपके और कौन कौन से आपके जहाज़ उसमें भाग लेते हैं, कौन को, जैसे किसी वायुसेना का कोई अभ्यास होगा तो उसमें राफेल आपका भाग ले लेगा। तो इसी से संबंधित कि इस जो आपका ये अल मोहेद अल हिंदी 2023 का जो आयोजन किया, तो इसमें नौसेना के किस जहाज़ ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा INS तर्कस और INS सुभद्रा। ठीक है, सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब जो है आपका इसकी जो राजधानी है कौन सी है, रियाद है। ठीक है, रियाद इसकी राजधानी है, और इसकी करेंसी आपकी सऊदी रियाल है। ठीक है दोस्तों, तो एक ही क्वेश्चन से जो है मैंने आपके लगभग 3 से 4 आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, मिस्र की बात की जाए अगर, तो मिस्र के साथ भारत अभी हाल ही में, जब आपका 26 जनवरी 2023 को भारत का जब गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उसमें जो है मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो उसी समय जो है भारत और मिस्र के बीच भी एक साइक्लोन फर्स्ट, ठीक है, भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच साइक्लोन फर्स्ट नाम से जो है एक जो सैनिक अभ्यास होता है, तो उसका युद्धाभ्यास किया गया था। ठीक है, साइक्लोन फर्स्ट उसका नाम था। ठीक है, वीर धर्म गौर्जन आपका हाल ही में उत्तराखंड में एक पेपर हुआ था, उसमें जो है पूछा गया था कि धर्म गौर्जन या वीर गौर्जन भारत का किस देश के साथ युद्धाभ्यास होता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन, जापान। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अन्य जो आपके युद्धाभ्यास होंगे, आपका डस्टलिक हो गया भारत और उज्बेकिस्तान, तो ऐसे ही कहीं आपके जो है आपके युद्धाभ्यास हैं, तो इनको जरूर आप पढ़ के जाइएगा, पेपर में आपकी काफ़ी हेल्प इससे मिलने वाली है। ठीक है, अगला आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दूसरा, कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों कल ही मनाया गया 22 मई को, और ये हर वर्ष जो है 22 मई को मनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, पूरी बात बता देता हूँ। 22 मई 1993 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है आपका 1992 कब हुआ था, 22 मई 1992 को रियो डे जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील में। ठीक है, वो पृथ्वी सम्मेलन उसको कहा जाता है। कई बार पेपरों में पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था 1992, और कहाँ पर हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो रियो में हुआ था। तो उसी दिन जो है आपका जैव विविधता से संबंधित बात रखी गई थी। तो हर वर्ष 22 तारीख से संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा करी कि 22 मई 1993 से हम हर वर्ष जैव विविधता दिवस बनाएंगे। ठीक है, बात आ जाते हैं इस बार की थीम क्या थी। ठीक है, क्योंकि हर पेपर में जो है आपका कभी मान लो, क्योंकि डेट का तो जो है आपका नॉर्मल सा सवाल बन जाएगा कि किस तारीख को बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी कई जो सम्मेलन होते हैं, कई जो दिवस मनाए जाते हैं, तो हर वर्ष की जो थीम होती है वो ज़रूर पूछी जाती है। तो इस बार की आपकी थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता। तो दोस्तों ये भी आप थीम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से संबंधित,
गृह गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहाँ पर कोस्टल गार्ड के नए कैंपस की आधारशिला रखी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी जो हैं आपके गुजरात के दौरे पर हैं आजकल, और वहाँ पर एक स्थान पड़ता है द्वारका, ठीक है। द्वारका एक स्थान पड़ता है गुजरात, तो वहाँ पर जो है अमित शाह जी ने जो हमारे कोस्टल गार्ड हैं, जो हमारे भारत की जो समुद्री तटीय से सीमा जो है उसकी रक्षा करते हैं, तो उसका जो है उनका जो एक नई एकेडमी है उसकी आधारशिला रखी कहाँ पर, द्वारका में। द्वारका कहाँ पर पड़ता है आपका, गुजरात में पड़ता है। और ये द्वारका जो है आप ऐसे ही लिखा जाएगा, ये हिंदी से भी संबंधित आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है, कि द्वारिका का शुद्ध रूप, शुद्ध वर्तनी क्या है, ठीक है। नॉर्मल बोलचाल भाषा में या लिखावट में हम ऐसे लिखने द्वारिका, ठीक है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, द्वारिका आपका ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, द्वारका, ठीक है। तो ये भी जो है हिंदी से भी संबंधित आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। बात की जाए कि भारत की टोटल आपकी जो कोस्टल तट है या आपकी जो समुद्र तट है वो कितना है, ठीक है। तो भारत की टोटल समुद्र तट की लंबाई 7516 किलोमीटर की है, ठीक है। कितने राज्यों में है ये आपकी, लगभग 9 राज्यों में है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। सबसे लंबी अगर बात की जाए कि भारत में सबसे लंबी किस राज्य की कोस्टल सीमा है या किस राज्य की समुद्र तट की सीमा है, तो वो हो जाएगी आपकी 1214 किलोमीटर की गुजरात की। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी से संबंधित बन सकता है, ठीक है। पहले तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारत में कितने राज्यों की जो सीमा है वो समुद्र से टच होती है, तो वो 9 राज्य हो जाएंगे आपकी, ठीक है। और किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है, 1214 किलोमीटर आपकी गुजरात की। और टोटल भारत की तट सीमा 7516 किलोमीटर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं और उससे संबंधित जो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ अपनी इस वीडियो में चल रहा हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी नए अभ्यर्थी मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहा है, तो आप लोग चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल के माध्यम से आपको अच्छी ही जो वीडियो होंगी वो ही आपको प्राप्त होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन 2023 के पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ये भी आपका है एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनने वाला है, टेनिस से संबंधित है और खेल से संबंधित आपका ये सवाल है। डेनियल मेदवेदेव और रेबेकिना, ठीक है। डेनियल मेदवेदेव ने आपका पुरुष में जीता और रेबेकिना ने आपका किस में जीता, रेबेकिना ने आपका जो है रेबेकिना ने आपका उसमें जीता, ये ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, महिला वर्ग में। और अगर बात की जाए कि ये रेबेकिना कहाँ की निवासी हैं, तो ये हैं आपकी कजाकिस्तान की, ठीक है। ये कजाकिस्तान की हैं, एशिया की पहली महिला हैं जिन्होंने जो है आपका इससे पहले भी जो आपके ओपन होते हैं ये बैडमिंटन से संबंधित एक खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। रेबेकिना ने जीता है आपका विंबलडन ओपन, ठीक है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पुराना जो ओपन है, जो टेनिस से संबंधित जो खेल है, सबसे पुराना ओपन कौन सा है, तो वो है आपका विंबलडन ओपन, ठीक है। सबसे होता साल में कौन सा है, पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन ओपन होता है और अंत में आपका यूएस ओपन होता है, ठीक है। बात की जाए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023, हाल ही में जो है आपका 2023 का खिताब मार्च में, जनवरी में इसका आयोजन हुआ था, तो 2023 का खिताब किसने जीता। पुरुष में आपका दोस्तों बता दूं नोवाक जोकोविच ने जीता, कहाँ के निवासी हैं, सर्बिया के। और महिला में आपका जीता आरियाना सेबलेंका में, ठीक है। महिला में आपका आरियाना सेबलेंका ने जीता, ये आपकी बेलारूस की हैं, तो बेलारूस की रहने वाली हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि हाल ही में जो है आपका बैडमिंटन में पुरुष या महिला में किसने जीता। और एक इंपॉर्टेंट बात आपकी जो है, अगर पूछ लिया जाए कि युगल में किसने जीता, ठीक है, युगल में किसने जीता, युगल में जीता आपका स्टेफनी ने, ठीक है, ठीक है। राफेल नडाल नहीं है, अन्य नाम है राफेल की स्टेफनी, इससे भी आप याद कर सकते हैं राफेल की स्टेफनी। राफेल आपका पुरुष थे और स्टेफनी युगल, पुरुष और महिला का खिताब होता है, तो इसमें जो है राफेल की स्टेफनी ने जीती और इसमें सानिया मिर्जा और जो आपके रोहन बोपन्ना है उनकी हार हो गई थी। तो ये भी जो है आपका प्रमुख क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो ऑस्ट्रेलिया ओपन जो युगल का जो खिताब था उसमें जो है आपका हारा कौन था, ठीक है। तो आपका सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वायुयान से तीर्थ यात्रा पर भेजने की शुरुआत किस राज्य में की गई है, ठीक है। तो दोस्तों हाल ही में जो है मध्य प्रदेश की सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने एक घोषणा करी राज्य में कि अब जितने भी उनके राज्य में बुजुर्ग महिला या पुरुष होंगे तो उनको जो है अब तीर्थ दर्शन करने के लिए बस या जो अन्य वो वाहन होते हैं उनसे नहीं जाना पड़ेगा, अब उनको जो है आपका वायुयान के द्वारा सरकार के माध्यम से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, ठीक है। और इसमें ये होगा कि कभी भी जो है जो उनके
मान लीजिए कोई वृद्ध और वृद्धा है, ठीक है, पति या पत्नी है, वो दोनों वृद्ध हो चुके हैं, तो दोनों को कभी भी एक साथ इसमें नहीं भेजा जाएगा। पहले तो या पुरुष चले जाए या पहले महिला चलाए, तो सिंगल पर्सन को आपको जो है तीर्थ यात्रा मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सरकार वायुयान के माध्यम से करवाएगी, और ये एक महत्वपूर्ण फैसला वहाँ की जनता के लिए होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो है, इससे जो है जो राज्य है उस पर भी, उसके बजट पे भी असर पड़ने वाला, उस पर भी बोझ पड़ने वाला, ठीक है दोस्तों। तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, आप केवल इतना ही नोट कीजिएगा कि हाल ही में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वायुयान से तीर्थ यात्रा करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तब आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। हाल ही में जो है देश में वन रिपोर्ट आपकी घोषित की गई थी 13 जनवरी 2022 को। आपके 2021 की रिपोर्ट थी 17वीं रिपोर्ट, उसमें जो है सबसे अधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा था? वो भी आपका मध्य प्रदेश था, ठीक है। बात की जाए लाडली लक्ष्मी योजना की, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, और राज्य में जो 12वीं पास जो महिलाएं वो होती हैं, लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, तो उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन सीधा आपका एसएससी या जो अन्य एग्जाम होते हैं उसमें सीधा आपका यही बनेगा कि लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध किस राज्य से है? तब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। अगले क्वेश्चन में आते हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र COE/SLM का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो उत्तराखंड के लिए जो है आपका, उत्तराखंड से आपका करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। इसका जो आपका उद्घाटन है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है। भूपेंद्र यादव अभी हाल ही में कौन से मंत्री हैं? तो ये वन मंत्री हैं आपके, ठीक है। भूपेंद्र यादव वन मंत्री है। इन्हीं के द्वारा आपकी जो वन रिपोर्ट है 17वीं वन रिपोर्ट, उसको जारी किया गया था, ठीक है। कभी ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वन रिपोर्ट भारत के किस राज्य से जारी की जाती है? तो वो हो जाएगा आपका तब आंसर उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड में FIR है, ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1906 में उसकी स्थापना उत्तराखंड में हुई थी, तो वहाँ से जो है प्रत्येक 2 वर्ष में आपकी वन रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। भूपेंद्र यादव जी ने वहाँ पर जो है हाल ही में देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है, देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये भी आपका उत्तराखंड के आगामी एग्जामों में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बात की जाए 53वां जो टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है 53वां टाइगर रिजर्व? ये है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और नरोरा जो परमाणु संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको पता ही है, आपका कैगा कर्नाटक में है, और जो है रावत भाटा आपका राजस्थान में है। अन्य ऐसे ही हैं जो है आपके कुडनकुलम हो गया आपका तमिलनाडु में। तो ऐसे ही अन्य भी आपके परमाणु से ऊर्जा संयंत्र है, इनको भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। पेपर में क्वेश्चन, अधिकांश पेपर में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये नरोरा तो जो है आपका कई पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? ठीक है, तो हाल ही में जो आपका अगर बता दूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र श्री मोदी जी द्वारा हिरोशिमा जापान में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये वहाँ पर क्यों किया गया? क्योंकि हाल ही में वहाँ पर जो है G7 की 48वीं बैठक अभी आपकी 19 से 21 मई 2023 के बीच में आपकी जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुई है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जी आमंत्रित देश के सदस्य के रूप में वहाँ पर गए थे, क्योंकि भारत, आपको जानकारी होगी कि G7 का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन आमंत्रित देशों की सूची में भारत का नाम था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर बैठक में शामिल होने गए थे। इसलिए वहाँ पर उन्होंने हिरोशिमा जापान में महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा थी उसका भी अनावरण वहाँ पर किया। ठीक है, उसके बाद जो है वो सीधा पपुआ न्यू गिनी के दौरे पर चले गए। ठीक है, बात की जाती है हिरोशिमा जापान की, तो हिरोशिमा जापान पर पहला परमाणु हमला सबसे पहला कब किया गया था? तो वो सबसे पहला भी हिरोशिमा पर ही किया गया था। ठीक है, अमेरिका ने किया था। कब किया था? 6 सितंबर 1945 को। ठीक है, कभी ये भी पूछा जाता है कि उस परमाणु बम का नाम क्या था? उसका नाम था आपका लिटिल बॉय। ठीक है, G7 की अगर बात की जाए 48वीं बैठक हिरोशिमा जापान में चल रही है। 19 मई से 21 मई 2023 के बीच में संपन्न हो चुकी है। और कभी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि G7 में कितने देश शामिल है? ठीक है, 7 देश शामिल हैं। आपकी कनाडा हो गया, आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन, और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, 7 देश आपके हो गए। इसको अगर आपको शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड, GF जूस, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जी से हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, के से हो जाएगा आपका कनाडा, जे से हो जाएगा आपका जापान,
यू से हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और आई से हो जाएगा आपका इटली, सी से हो जाएगा आपका तो ये जो है आप आई से भी हो जाएगा आपका इटली, ठीक है। तो ये सी से और ई से आप जो है मिला लीजिएगा। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाया, ठीक है। तो ये जो GF और जूस से आप इसको जो है याद कर सकते हैं G7 की देशों के नाम, ठीक है। 48वीं बैठक हिरोशिमा जापान। अगर पूछ ली जाए कि 47वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई, तो 47वीं बैठक आपकी कहाँ पर हुई थी? जर्मनी में आयोजित की गई थी, ठीक है। वैसे जो है अब नई आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं होंगी उसमें आपकी हाल ही की जो आपकी बैठक है उसके ही बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं कि उत्तराखंड में यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। उत्तराखंड से संबंधित आपका प्रश्न रहने वाला है, तो इंपॉर्टेंट आपका हो गई एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का 5 मई 2023 को, ठीक है। और ये जो है आपका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में अभी ऋषिकेश और रामनगर में आपका जो G20 से संबंधित आपकी जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। तो ये जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है कि यूथ 20 परामर्श कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में किया गया, ठीक है। बात की जाए उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी सेवा में 30% आरक्षण को राज्यपाल ने कब अपनी स्वीकृति प्रदान की? तो ये जो है एक महत्वपूर्ण खबर आपका आगामी परीक्षाओं के लिए बन सकता है। डेट आप जो है अवश्य याद रखिएगा, ठीक है। 10 जनवरी 2023 को जो है राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने इसको जो है अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करी। और ये जो है आपका ये जो अधिनियम है आरक्षण से संबंधित, तो ये जो है उत्तराखंड में लागू हो चुका है। हर सरकारी नौकरी में उत्तराखंड की महिला को 30% आरक्षण जो है मिलेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं और यह आज का जो है अंतिम क्वेश्चन होने वाला करंट अफेयर से संबंधित, ठीक है। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका हरिद्वार में। हरिद्वार में जो है इसका आयोजन हो चुका है 19 मार्च 2023 को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट ये बनेगा कि पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय, सीधा ये क्वेश्चन बनेगा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किस जनपद में किया गया, तब हो जाएगा आपका हरिद्वार, ठीक है। बात की जाए अगर कि देश में पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, तो इसका निर्माण आपका उत्तराखंड में किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक 30 किलोमीटर के दायरे में जो आपका पेट्रोल पंप होगा, तो वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक जो वाहन अगर कोई यात्रा पर आते हैं तो उनको जो है वहाँ पर चार्जिंग के लिए स्टेशन गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। ताकि जो है जितने भी तीर्थयात्री हों उनको समस्या का सामना ना करना पड़े। उनको जो है अगर वो इलेक्ट्रिक वाहन लेकर आ रहे हैं तो सरकार इसको बढ़ावा देगी, क्योंकि जो है आपके जो पेट्रोल और डीजल के जो आपके वाहन होते हैं उससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। और जिस हिसाब से आज हम पहाड़ों पर पहुँच रहे हैं, दूर दूर तक पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर जो है पहाड़ों का अधिकांश दोहन इसी प्रदूषण की वजह से ही हो रहा है। तो अब जो है सरकार ने इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में जो है आपको बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा करी है। हर 30 किलोमीटर के जो दायरे में वहाँ पर जो है एक चार्जिंग स्टेशन आपका गाड़ियों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट ने जो है इसका जो है कार्य शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर से संबंधित आज के क्वेश्चंस थे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मेरे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन ऐसे ही आपके लगभग 8 से 9 10 तक जो है आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन डेली आपके लिए मैं लेता हुआ आऊँगा। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि कैसी थी वीडियो, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।